ऑलराइट गाइस, ये है कनाडा वर्सेस दुबई का पार्ट 2। आपने पार्ट 1 वाली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू। इससे पहले कि पार्ट 2 स्टार्ट करें, मैं अभी अपने चैनल पे एनालिटिक्स देख रहा था और मैंने देखा कि 80% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया हुआ। देखो, ये आपकी मर्जी है, आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है या नहीं करना, बट एक बात ध्यान रखना, If you guys do not subscribe, there will be a spider crawling under your bed. Yeah. regret coming to Canada Before COVID I did और because of well, like main कारण क्या है कि ठंड नहीं, ठंड बिल्कुल भी कारण नहीं है। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली ठंड बिल्कुल कारण नहीं है। कनाडा आकर अगर मेरे को थोड़ा बहुत रिग्रेट हुआ था, बिकॉज हमें ऑलरेडी लोगों ने इतना ज़्यादा डरा रखा था ठंड से कि पता नहीं क्या ही हो जाता होगा -10 और -20 -30 में। अगर आपके पास गाड़ी है, कार, ओके, अगर आपके पास गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, फिर चाहे कार बोलो चाहे गाड़ी बोलो। अगर आपके पास गाड़ी है, अच्छी है या बुरी फर्क नहीं पड़ता है, अच्छे विंटर शूज हैं, अच्छी जैकेट है, ग्लव्स हैं और कैप है, कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर टेम्परेचर कितना है। -5 भी वैसे ही लगता है, -25 भी वैसा ही लगता है। अच्छा, घर पे ही रहो। हमें तो नहीं लगता यार, हमें तो -25 ज्यादा ही ठंड लगती है। जो बाहर घूमने वाले हैं उनको लगते हो कि हम लोग घर में रहने वाले हैं। कई बार ये भी पता नहीं चलता बाहर स्नो हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो नहीं, ठंड इज नॉट अ रीजन। ठंड को आप मैनेज कर सकते हो। और ठंड कैसे रीजन हो सकती है यार, सालों से लोग कनाडा में रह ही रहे हैं। रीजन ये था, पता चलता नहीं, अंदर तो पता चलता नहीं है बिल्कुल भी। अंदर तो आप ये भी पहनोगे तो ये भी नहीं पहनोगे तो चल जाएगा, तो अंदर नहीं पता चलता। रीजन ये था कि जो जॉब प्रोफाइल्स हमारी दुबई में थी और जो सैलरीज हमें दुबई में मिल रही थी, सेम वही काम कर रहे हो आप 1/3 ऑफ द सैलरी पे, तो आपको थोड़ा सा लगता है। और उसके बाद आप उस सैलरी में से भी 25% 30% के कोई चांसेस यहाँ ज्यादा लगते हैं या दुबई में? यहाँ पे मैं यही बोलूँ कि ग्रोथ के चांसेस दुबई में फॉर आवर प्रोफाइल। अब मैं आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, मैं सिर्फ अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर कमेंट कर सकती हूँ। मैं भी HR प्रोफेशन में हूँ, अमित भी HR प्रोफेशन में, तो मैं HR से रिलेटेड बोलूँगी। और आप इसको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर जो वाइट कॉलर नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं उन सबसे रिलेट करके देख सकते हो कि दुबई में इन 4 years माई सैलरी गॉट ट्रिपल्ड। यहाँ पे मुझे एक कंपनी में काम करते हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं। आई जस्ट गॉट माई फर्स्ट अप्रेजल और वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कैनेडियन स्टैंडर्ड ही ऐसा है। कैनेडियन स्टैंडर्ड ऐसा है कि 2-4%, 5% ये ईयरली। हाँ, दुबई में आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करोगे, आपकी सैलरी डबल भी हो सकती है, जो मेरे साथ हुआ। मैंने एक जॉब से दूसरी कंपनी जब मैंने चेंज करी तो मुझे डबल पैकेज मिला। कनाडा में हर जॉब प्रोफाइल का पैकेज है, कंपनी का पैकेज नहीं है। अगर आप मान लीजिए HR रिक्रूटर है, स्टैंडर्डाइज्ड है यहाँ पे, ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड जॉब्स हैं। अगर आप रिक्रूटर हैं तो रिक्रूटर का अगर मार्केट स्टैंडर्ड ही 50 से 65 हज़ार का है, तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाओ या छोटी से छोटी कंपनी में चले जाओ, 50 से 65 की रेंज में ही आपको सैलरी मिलेगी। ऐसा दुबई में नहीं है। दुबई में आप एक कंपनी में रिक्रूटर हो सकते हो 5,000 दिरहम की सैलरी पर, और दूसरी कंपनी में सेम रिक्रूटर हो सकते हो 15,000 दिरहम की सैलरी पर। वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ ये सोचने वाली बात है, अगर यहाँ इतना डाउन रहती है सैलरी तो फिर यहाँ लोग क्यों रहते हैं, क्यों लोग कनाडा में आना चाहते हैं? तो यहाँ मैं ये बोलूँगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा में जितनी ईजिली अवेलेबल हैं उतनी दुबई में नहीं है। वी वर इन दुबई, वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग आवर ओन बिजनेस। वहाँ पर इनिशियल लेवल पे अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम लाइसेंसिंग की कॉस्ट जो है दैट इज़ अराउंड 50,000 दिरहम्स, विच इज़ अराउंड $17,000-18,000। और यहाँ पर बिलीव मी, आप $150 पे करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कभी भी आपको कुछ नहीं करना, घर पे आप ऑनलाइन बैठकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना IDs वगैरह दो, यू कैन स्टार्ट। एंड देन विद द बिजनेस, लाइक एनी अदर प्लेस लाइक दुबई और इंडिया और मे बी एनी अदर कंट्री, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोज आर अनलिमिटेड। आप किस लेवल तक मर्जी कमाओ। जो टैक्सेशन है वो भी यहाँ डिफरेंट, हर जगह की तरह यहाँ पे भी डिफरेंट है। बिजनेस का टैक्स अलग है, बिजनेस को फेवरिंग होती है, बिजनेस को फेवर मिलता है डेफिनेटली, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हो इन फ्यूचर। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को देखकर बिजनेस में बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। तो वो चीज़ जो थी वो दुबई में इट वॉज नॉट दैट। दूसरा ये भी है, दुबई में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, यू नीड अ लोकल। इट्स नाउ अभी उसमें चेंज हुआ है। मुझे जो सुनने में आया है कि जनवरी 2021 से दे आर मेकिंग अ चेंज कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यू डोंट नीड अ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अ लोकल सिटीजन। बट हाँ, अभी तक जो वहाँ पर है वो ऐसा था, देयर आर डिफरेंट जोन्स।
अगर आप मेन लैंड पे बिजनेस कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ लोकल विद यू हु विल हैव 51% ऑफ योर बिजनेस, हु विल हैव अ शेयर ऑफ 51%. मेहनत आप करोगे लेकिन एग्जैक्टली, लेकिन 51% शेयर उनका ऑन पेपर्स रहता है. एंड अगर आप फ्री जोन पे कर रहे हो तो शुरू से ये ऑप्शन अवेलेबल था कि फ्री जोन पे आप 100% ऑनरशिप ले सकते हो. बट अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ जो मुझे सुनने को मिली है, आई एम नॉट श्योर कि वो कंफर्म न्यूज़ है, 1 जनवरी 2021 से दे आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस जिसमें आप मेन लैंड पे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एंड यू डोंट नीड अ लोकल स्पॉन्सर. सो 100% ऑनरशिप आपकी हो सकती है. बट इवन आफ्टर दैट आई वुड से देर आर सो मैनी पीपल इन दुबई, इंडियंस जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपने बिजनेस वहाँ पर एस्टेब्लिश करे और इस लेवल पे एस्टेब्लिश करे हैं दैट दे आर एनी टाइम नॉट लेस देन एनी सिटीजन्स ऑफ दुबई. अब जैसे कनाडा में एक और चीज़ होती है कि अगर मैं जब वर्क परमिट पे आया था, जब मैंने अपना अप्लाई किया, साथ ही साथ मैंने साक्षी का भी वर्क परमिट अप्लाई कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिलता है. तो मैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा था, इसको ओपन मिल गया, इसको अलग जॉब मिल गई. क्या इस तरह की चीज़ दुबई में हो सकती है कि भाई मेरे को हस्बैंड को मिली तो वाइफ को भी मतलब ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा? ओपन वर्क परमिट नाम की दुबई में कोई चीज तो नहीं आप है. वाइफ को अलग से स्पॉन्सर चाहिए? स्पॉन्सर जॉब ढूंढनी तो पड़ेगी. आप वहाँ पे वर्क जॉब परमिट तो मिलते यहाँ भी हैं. ढूंढनी है, मतलब यहाँ वर्क परमिट ओपन है, कहीं भी जॉब कर नहीं, लो. अगर आपके पास स्पाउस वीजा है तो यू आर फ्री टू अप्लाई फॉर द जॉब्स. अप्लाई मतलब, लेकिन अप्लाई फॉर द जॉब्स. स्पॉन्सर अगर मान लो आपने कंपनी चेंज करी तो आपका लेबर कार्ड चेंज कैंसिल होएगा. हाँ, लेबर कार्ड चेंज अच्छा, कैंसिल यहाँ ऐसा होएगा. नहीं है ना, आप जितनी मर्जी अपनी हाँ, अगर नहीं जो नहीं स्पाउस है नहीं, कनाडा लेबर में, कार्ड इज कंपनी स्पेसिफिक. तो कनाडा में क्या है कि आपको स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल गया, उसने एक कंपनी ज्वाइन की, छोड़ दी, दूसरी ज्वाइन कर ली, छोड़ दी, तीसरी ज्वाइन कर ली, तो किसी को कुछ इन्फॉर्म कुछ करने की जरूरत नहीं है. नहीं, दुबई में आप छोड़ सकते हो, 10 कंपनीज छोड़ दो, बट आपका हर बार लेबर कार्ड कैंसिल होगा और नया लेबर कार्ड अप्लाई होगा. एक और टॉपिक जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि दुबई से इंडिया आना जाना बहुत आसान है और कनाडा से बहुत मुश्किल लगता है मेरे को. तो क्या लगता है आपको? मैं 1 साल में इंडिया 4 बार गई थी. कनाडा में मुझे, हाँ, दुबई से जब हम दुबई रहते थे तो मतलब लास्ट जब एमी हो गई, 1 साल में 4 बार इंडिया गई हूँ. और यहाँ पे मुझे अब 2 साल हो गए मैं इंडिया नहीं गई हूँ, 1 बार भी नहीं गई हूँ. एक तो चलो कोविड हो गया, बट हाँ, मतलब दोनों चीजें, एक तो टाइम भी ज्यादा लगता है, फिर पैसा भी ज्यादा लगता है. दोनों चीज़ चल रही है. हाँ, हफ्ता तो आते हुए और जाते हुए आपका जेट लैग और इस सब में पैकिंग करो इतनी ज्यादा. 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में रिटर्न टिकट आती है. अभी मैं देख रहा था कोरोना के टाइम पे 12,000 में रिटर्न टिकट मिल रही थी. 12,000 रुपए में रिटर्न टिकट आती है दुबई से इंडिया. आपको कई बार दिल्ली से मुंबई की टिकट भी इससे महंगी मिल जाएगी. रिटर्न टिकट इतनी सस्ती है यहाँ पे और 3.5 घंटे. यहाँ पे मेरे ख्याल से 60-65 हजार से कम, मतलब बहुत ही मुश्किल. यहाँ पे मतलब $1,300 मतलब मिनिमम जो मैंने टिकट देखी है, जो बुक भी अभी कराई थी, जो कोरोना की वजह से मैं इंडिया जा नहीं पाई, $1,300 तो आप मिनिमम मानकर चलो कि आपको रिटर्न टिकट $1,300 की तो मिलेगी. एंड अनदर टॉपिक इज कि इंडियन लोग कितने हैं वहाँ पे और डायस्पोरा, मतलब वहाँ पे जैसे इंडियन खाने की ऑप्शन, इंडियन कपड़ों की ऑप्शन, इंडियन ज्वेलरी की ऑप्शन. हम लोग दुबई गए थे ना, तो बंदा हमें हिंदी बोलते हुए नजर आ रहा था. इवन एयरपोर्ट पे जब हम आए तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, वो तो लोकल होगा इमिग्रेशन ऑफिसर, वो हमारे को बोल रहा है हाँ किधर जाएगा, पासपोर्ट दिखा, पासपोर्ट दिखा. शाहरुख खान की फैन है. अच्छा. आप मूवीज देखने जाओ, इंडियन मूवीज देखने जाओ, आधे ज्यादा शेख ही बैठे होते हैं. मतलब दुबई इज लाइक मिनी इंडिया. वहाँ के जो शेख हैं वो भी इंडियंस हैं आधे अधूरे, क्योंकि और इंडियन कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस, इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे शेख भी हिंदी बोलते हैं. आपको अरेबिक सीखने की जरूरत नहीं है, आपके हिसाब से शेख इंडियन हिंदी सीख जाएंगे. मैंने ये देखा है कि इंग्लिश नहीं आती होगी आपको, यू कैन तो आप स्टिल सर्वाइव. यस, दुबई में आप हिंदी, उर्दू, मलयालम वहाँ की एक सेकंड लैंग्वेज बोलूंगी मैं, नेशनल लैंग्वेज वहाँ की मलयालम है. इनके साथ आप वहाँ पे बड़े इजीली सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि किसी भी शॉप पे जाओ आपको इंडियन या पाकिस्तानी अटेंड करेंगे. टैक्सी लो, इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी अटेंड करेंगे. अगर आप इंटरव्यू देने किसी कंपनी में जाओगे ना, वहाँ पर भी ऐसा हो नहीं सकता कि इंडियन HR या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नहीं हो. तो हिंदी के साथ आप दुबई में पूरी जिंदगी बहुत आराम से सर्वाइव कर सकते हो. बट कनाडा में नहीं कर सकते. कनाडा में इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत ब्रैम्पटन में पंजाबी ब्रैम्पटन में आप कर सकते हो. अगर आप यहाँ पर हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो ये सोच के चलो कि आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर आप फिर स्ट्रगल ही करते रहोगे सारी जिंदगी. तो इंग्लिश जो है वो एक मस्ट है, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में आ रहे हो जहाँ पर प्रीडोमिनेटली सब पूरी दुनिया से 80% पॉपुलेशन जो है वो लगा लो, 80 या 90% पॉपुलेशन जो है वो
इंग्लिश ही बोलती है। बाकी हाँ हो सकता है कुछ फ्रेंच बोलने वाले हों या फिर जो अदर ऐसे हों जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों नहीं बोलते, ऐसे कुछ लोग होंगे, बट 90% लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। वो था फैमिलीज़ के लिए जिनके बच्चे हों, उनको बच्चों की पढ़ाई दोनों तरह की, स्कूल की, कॉलेज की, उसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन है। मतलब ये तो पता ही है कि जैसे स्कूल्स तो यहाँ फ्री है, दुबई में तो फ्री नहीं है स्कूल्स, तो वो आपका खर्चा, इवन दो कि वहाँ टैक्स नहीं है, लेकिन स्कूल का खर्चा है। और स्कूल्स भी मेरे ख्याल से वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। स्कूल मतलब हर तरह के स्कूल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 800 दिरहम पर मंथ से लेकर 10,000 दिरहम पर मंथ तक के भी स्कूल्स हैं वहाँ पे। जैसे इंडिया में भी आपको 2,000 रुपए फीस वाले स्कूल भी मिल जाएंगे। तो कोई फंडा है ही नहीं ना, फ्री स्कूल का फंडा नहीं। कनाडा में पब्लिक स्कूल फ्री है। नहीं वहाँ पे मतलब मुझे नहीं पता, अगर सरकारी होते होंगे तो लोकल्स के लिए होते होंगे, कि जिसमें अरेबिक ज्यादा पढ़ाई जाती होगी, या लोकल स्कूल्स होंगे, या फिर सिर्फ लोकल लोगों के लिए फ्री होंगे। बट आप एक्सपैट हो, आप वहाँ के सिटीजन नहीं हो, तो आपके लिए स्कूल फ्री नहीं है, आपको पे तो करना ही पड़ेगा स्कूल। यहाँ तो जैसे यहाँ तो अब कनाडा में तो है ना कि अगर आप वर्क परमिट पे आए हो तभी आपके बच्चों के लिए स्कूल्स फ्री हैं। हाँ, नहीं वहाँ मेडिकल फ्री है, तो वहाँ वो नहीं है मतलब आपके लिए। तो आपको एक्स्ट्रा आपको बजट बना के चलना है ना, कि अगर आपके दो बच्चे हैं दो बच्चे हैं तो दुबई में स्कूल की फीस देनी है। स्कूल्स और कॉलेज भी एक्सपेंसिव होंगे। कॉलेजेस वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, सुपर एक्सपेंसिव है। तो जितनी भी इंडियन फैमिलीज को मैं जानती हूँ जिनके बच्चे बड़े हैं, तो स्कूल तक दुबई की एजुकेशन बहुत अच्छी है, बिकॉज पूरा इंडियन करिकुलम है। CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, और पूरा इंडियन करिकुलम चलता है वहाँ पे। लेकिन जैसे आपके बच्चे कॉलेज जाने वाले हो गए, तो आपके पास एक तो ऑप्शन बहुत लिमिटेड है ऑप्शंस, और जितने भी लिमिटेड ऑप्शंस है वो बहुत महंगे हैं। तो इधर सभी लोग या तो अपने बच्चों को इंडिया भेजते हैं वापस, या फिर कनाडा और USA भेजते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बच्चों को कनाडा में भेजा हुआ है पढ़ने के लिए। बट फिर अगर आप PR होल्डर नहीं हो या सिटीजन नहीं हो और बच्चों को इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह कनाडा भेज रहे हो, तो आप बहुत मोटी फीस पे करोगे कनाडा में भी। तो इससे तो अच्छा है कि पहले कनाडा ही आ जाओ, PR और सिटीजन बन जाओ, ताकि बच्चे भी यहाँ की बच्चों की तरह फ्री में पढ़े। बट दुबई में हायर एजुकेशन के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड और बहुत एक्सपेंसिव है। कनाडा में जो प्राइमरी और स्कूल एजुकेशन है वो तो बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की एजुकेशन है। और अगर आप PR होल्डर या सिटीजन हो तो आपको बहुत बड़ा रिबेट गवर्नमेंट से मिलता है, तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस पे नहीं करते।